गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड में चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लेते हैं पोलिनोमियल्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म p of x is equal to a0 plus a1x plus a2x square plus a3x cube and so on an x raised to n is called a polynomial where a0 a1 a2 a3 and so on an are real numbers। तो ये जो बेटा आगे जो a0 a1 a2 a3 से लेके an तक है वो आपका रियल नंबर है, ठीक है। एंड n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये बेटा कि जो x का पावर है वो क्या होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन होगा तो नहीं चलेगा, कंपलसरी इंटीजर ही होना चाहिए। नेगेटिव होगा तो भी नहीं चलेगा, कंपलसरी नॉन नेगेटिव ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को अगर एग्जांपल इसका बताऊं, जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखकर बता रहा हूं। p of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो बेटा ये आपका पोलिनोमियल माना जाएगा। p of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो बेटा ये भी आपका पोलिनोमियल माना जाएगा। p of x इज इक्वल टू 5x रेज़ टू 1/2 माइनस 2x प्लस 5, तो बेटा ये आपका पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। जैसा हमने सीख रखा है डेफिनेशन में कि पावर जो है वो कंपलसरी नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए, फ्रैक्शन होगा तो नहीं चलेगा, तो ये आपका पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। यहाँ पर p of x इज इक्वल टू 3x रेज़ टू माइनस 2 प्लस 5x प्लस 11, तो बेटा ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा क्योंकि यहां पर भी x का पावर नेगेटिव है, ठीक है। तो पोलिनोमियल के लिए x का पावर कंपलसरी नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखना। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो बेटा डिग्री क्या होता है कि आपके पोलिनोमियल में जो x का हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री माना जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन द पोलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देकर बताऊं, चलिए यहाँ पर मैंने दो पोलिनोमियल तो लिख ही रखा है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करता हूं तो देखो बेटा x का जो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, तो ये जो पोलिनोमियल है यहाँ पर डिग्री 1 माना जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पर डिग्री 2 माना जाएगा। कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए p of x इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, तो बेटा इस पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट डिग्री 3 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस वजह से यहाँ पर डिग्री 3 माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री, ठीक है। डिग्री के बेसिस पर आप पोलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो। देखिए तो पहला है आपका लीनियर पोलिनोमियल। तो बेटा यहाँ पर नाम के ऊपर से ही पता चल जाता है कि ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, कंपलसरी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लीनियर पोलिनोमियल, ओके। वैसे ही अगर डिग्री 2 हो तो उसे हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसे हम लोग कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 4 है तो उसे हम लोग कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पर मैंने जो पोलिनोमियल लिखा है वो बेटा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिग्री 3 है। जैसे मैं आपको एक और पोलिनोमियल लिख के बताऊं 2x प्लस 3, तो बेटा यहाँ पर
x का हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, और ऐसे पोलिनोमियल को कहा जाता है लीनियर पोलिनोमियल। ओके, एक और एग्जांपल में लिखूं आपको 7x² माइनस 2x प्लस 13, तो बेटा ये माना जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 2 है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इनके जनरल फॉर्म के बारे में बता दूं। जनरल फॉर्म देखिए, अगर हम लोग बात करें लीनियर पोलिनोमियल की, लीनियर पोलिनोमियल, तो बेटा लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए आप, p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b, ab बिलोंग्स टू r, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जनरल फॉर्म की, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, abc बिलोंग्स टू r, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्यूबिक पोलिनोमियल के जनरल फॉर्म की, तो p ऑफ x इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a b c d बिलोंग्स टू r, a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल। तो बेटा अगर आपको किसी पोलिनोमियल की वैल्यू किसी पर्टिकुलर x के लिए, x की वैल्यू पर बतानी है, तो ये हम लोग कैसे बताते हैं, देखिए ये भी बहुत ही आसान है। जैसे यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू a इज p ऑफ a, मतलब आपको x के प्लेस पर a डाल देना है। जैसे मैंने आपको एक पोलिनोमियल दिया p ऑफ x इक्वल टू 7x प्लस 11। ठीक है, अब मुझे वैल्यू चाहिए p ऑफ x की एट x इक्वल टू -1, तो मैं ये कैसे निकालूंगा, तो x के प्लेस पे मुझे -1 डाल देना है, तो 7x के प्लेस पर -1, तो ये आपको -7 प्लस 11, तो ये आपको बेटा 4 देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पोलिनोमियल की वैल्यू x की किसी भी वैल्यू पर निकाल सकते हैं। आपको करना क्या होता है, x के प्लेस पर सिंपल वो वैल्यू डाल देनी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, देखो बेटा ये क्या होता है, ए रियल नंबर k इज सेड टू बी ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल p ऑफ x इफ p ऑफ k इक्वल टू 0। कहने का मतलब क्या है, अगर मैंने आपको कोई पोलिनोमियल दिया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये वाला पोलिनोमियल लिख रखा है 7x प्लस 11। ठीक है, तो आपको इस पोलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना है, तो आपको सिंपल x की वो वैल्यू बतानी है जहां पर p ऑफ x आपको जीरो आंसर दे। जैसे मैं क्या करूंगा, टू फाइंड जीरो ऑफ p ऑफ x, टू फाइंड जीरो ऑफ p ऑफ x, आपको सिंपल क्या करना है बेटा, p ऑफ x के इक्वल 0 लिख देना है, मतलब 7x प्लस 11 0 होगा, तो यहां से आपको x मिलेगा -11/7। तो 0 क्या होता है बेटा, जैसे अगर कोई रियल नंबर k p ऑफ x का 0 है, तो बेटा p ऑफ k इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, मतलब x की जिस वैल्यू के लिए p ऑफ x 0 आंसर दे, x की उस वैल्यू को, उस p ऑफ x का हम लोग 0 बोलेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, यहीं पर एक एग्जांपल देके और बता दूं, तो यहाँ पर मैंने लीनियर पोलिनोमियल के लिए 0 फाइंड आउट किया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक पर। मैंने आपको एक पोलिनोमियल और दिया 2x माइनस 3 तो आपको इस पोलिनोमियल के 0 बताने हैं, तो सिंपल बेटा आप क्या करोगे, p ऑफ x इक्वल टू 0 ले लोगे, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो 2x इक्वल टू 3 होगा, तो x इक्वल टू 3/2 होगा। देखिए आपको क्रॉस चेक करना हो तो आप p ऑफ 3/2 सॉल्व कर लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर x के प्लेस पर 3/2 डालना है। जैसे ये 2x माइनस 3 था, तो आपको x के प्लेस पर 3/2 डालना है, तो 2 2 कैंसल, 3 - 3
जीरो। तो कहने का मतलब P ऑफ 3/2 का आंसर आपको जीरो मिला, इसलिए ये जो वैल्यू है, ये जो नंबर है 3/2, ये P ऑफ x का जीरो कहा जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग आते हैं बेटा, जियोमेट्रिकल मीनिंग। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। चलिए ये भी अच्छा टॉपिक है। देखो हम ये जो फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे ये मैंने आपको लीनियर पोलिनोमियल दिया है और इसका जीरो आपको क्या मिला है 3/2। तो कहने का मतलब क्या है बेटा कि अगर आप इस पोलिनोमियल का ग्राफ बनाएंगे, अगर आप इस पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हो तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को 3/2 पर कट करेगा। अगर पॉइंट के फॉर्म में बात करूं तो 3/2, 0। तो सिंपल जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है किसी भी पोलिनोमियल के जीरोस का? इसका सिंपल मतलब ये होता है कि उस पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पर कट करता है। अगर किसी पोलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स में कट कर रहा है, कितना? 3 पॉइंट्स में, तो इसका मतलब ये होगा कि P ऑफ x के जीरोस 3 है। जैसे मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके समझाऊं, और इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर अपना पूरा 2.1 एक्सरसाइज है। ध्यान से देखिए आप, यहां पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है। तो देखिए ये लाइन एक्स एक्सिस को ओनली सिंगल पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट में कट कर रहा है। तो यहां पर P ऑफ x के जीरो कितने होंगे? 1 होंगे। देखिए मैं आपको एक और ग्राफ ड्रॉ करके बताऊं, तो ये जो कर्व है बेटा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में कट कर रहा है। कितने? 2 पॉइंट्स में। तो यहां पर इस P ऑफ x के टोटल कितने जीरो मिलेंगे? तो 2 जीरो मिलेंगे। मैं एक ग्राफ और आपको ड्रॉ करके बताऊं कुछ इस तरह से। तो आप यहां पर देखिए ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में कट कर रहा है? 3 पॉइंट्स में कट कर रहा है। तो यहां पर P ऑफ x के कुल कितने जीरोस होंगे? तो बेटा 3 जीरोस होंगे। तो आप ग्राफ देख करके नंबर ऑफ जीरोस एकदम आसानी से बता सकते हो। ठीक है, कितने पॉइंट में एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बस आपको सिर्फ उसी बात का ध्यान देना है। अच्छा, अब हम लोग ग्राफ की बात कर रहे हैं तो मैं आपको यहां पर थोड़ा डिटेल में समझा दूं। बेटा स्ट्रेट लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। आप याद रखना, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करूं तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है बेटा, आपको नाम याद होना चाहिए, पैराबोला। एक्चुअली यहां पर जो मैंने ड्रॉ करके रखा है ऐसे ही होता है पैराबोला। लेकिन पैराबोला यहां पर हम लोग 2 टाइप के सीखेंगे, 2 टाइप। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म आप जानते हो, ax² + bx + c। ओके, तो यहां पर x² के कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका x² का कोएफिशिएंट a> 0 है तो आपका अपवर्ड पैराबोला होगा। इस तरह के शेप को पैराबोला कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए, लाइक यू। ओके, और अगर आपका x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, अगर आपका x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो आपका पैराबोला बेटा ऐसे डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है x² के कोएफिशिएंट पर। अगर पॉजिटिव तो अपवर्ड, अगर नेगेटिव तो डाउनवर्ड। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने कई सारे पेपर्स के अंदर एमसीक्यू में इस क्वेश्चन को पूछे हुए देखा है। अच्छा, आगे हम लोग एक बात और कर लेते हैं। अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात करते हो तो एटमोस्ट 2 जीरो हो सकते हैं। बेटा एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं होगा, उससे कम हो सकता है। जैसे अभी हमने बात किया कि जीरो क्या होता है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करते हैं उसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। देखो अगर मैं आपको एक पैराबोला इस तरह से बना के दूं, इस तरह से, तो आप देखो कि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने माने जाएंगे बेटा? 0। कहने का मतलब नो जीरो। यहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो यहां पर नो जीरो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर आपका पैराबोला एक्स एक्सिस को ऐसे कुछ 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने 1 पॉइंट में?
तो यहां पर ओनली 1 0, ओनली 1 0। अगर आपका पैराबोला इस तरह से है, मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 2 माना जाएगा। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 वो ग्राफ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं, आगे के टॉपिक हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं हम लोग। The graph of y equal to p of x are given in figure below for some polynomials p of x. Find number of zeros। बेटा आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको जो ग्राफ दिया है वो कुछ इस तरह से देके रखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस तरह से आपको ग्राफ देके रखा है। तो बेटा क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, आप याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर नो जीरो माना जाएगा। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कुछ इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर ये जो कर्व है वो आपको एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, ओनली 1 पॉइंट। तो यहाँ पर ओनली 1 0, ओनली 1 0। चलिए इसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, मतलब यहां ग्राफ बना रहा हूं। देखिए यहां पर आपको जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का दिया है, कुछ इस तरह का। तो आप देखिए कि यहाँ पर कितने पॉइंट्स में एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बेटा 3 पॉइंट है यहाँ पर, 3 पॉइंट्स, तो यहाँ पर 3 जीरोस होंगे। कितने? 3 जीरोस। चलिए इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर में आपको ग्राफ कुछ इस तरह से बनाकर दिया गया है। तो देखिए बेटा ये अपवर्ड पैराबोला है जो कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर बेटा आपके 2 जीरोस होंगे। कितने? 2 जीरोस। चलिए इसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं। देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दिया है। तो आप अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व? तो बेटा 4 पॉइंट्स, यहां पर कितने? 4 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर आपको 4 जीरोस होगा। कितना? 4। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहां पर आपको कर्व कुछ इस तरह से बनाकर दिया गया है, कुछ ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो बेटा यहां पर भी इंटरसेक्टिंग जो हो रहा है, यहां पर जो इंटरसेक्टिंग हो रहा है वो कितने? 3 पॉइंट्स में, कितने? 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्शन हो रहा है इस तरह से। तो इस कर्व को कितने जीरोस माने जाएंगे? 3 जीरोस माना जाएगा। अच्छा मैं आपको एक एमसीक्यू के लिए अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अगर किसी पोलिनोमियल को डिग्री n है, डिग्री कितना है बेटा? डिग्री n है, तो उस पोलिनोमियल को एटमोस्ट n जीरोस होगा, एटमोस्ट n जीरोस। याद रखना ये आपका अच्छा एमसीक्यू है, क्वेश्चन में माना जाएगा, क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन में ये माना जाएगा। 1 नंबर के एमसीक्यू में आप लोगों को याद रखना है। कई सारे पेपर्स में मैंने ऐसे एमसीक्यू पढ़े हुए, इसलिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए जैसे स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो डिग्री 1 होता है, तो एटमोस्ट 1 जीरो होगा, या तो 1, ऐसा हो सकता है कि एक भी जीरो ना हो। ओके, अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो एटमोस्ट 2 जीरो होंगे, एटमोस्ट 2 जीरो, मतलब 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, 2 से कम, 2 के बिलो हो सकता है, जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। सेम वैसे ही अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उस पॉलिनोमियल को एटमोस्ट n जीरो हो सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, उससे कम हो सकते हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के लिए काफी मेहनत की है, आगे भी हम
आपको वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करना और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।